अल्लाह कुरान में कहता है, सूरह अल हुजुरात आयत 2 में, ए ईमान वालों, बहुत से बुरे गुमान से बचो, क्योंकि कुछ गुमान गुनाह होते हैं। न दूसरों की जासूसी करो और न पीठ पीछे बुराई करो। क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का मांस खाए? तुम इसे बुरा समझोगे। और अल्लाह से डरो, निसंदेह अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और रहीम है। ये आयत हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए और खामोशी की अहमियत को समझना चाहिए जब हमारे अल्फाज नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस्लाम में खामोशी केवल बोलने की कमी नहीं, बल्कि एक गहरा रूहानी अमल है जो बहुत महत्वपूर्ण है। खामोशी आत्मनियंत्रण, तफक्कुर, ज्ञान और रूहानी तरक्की का जरिया हो सकती है। यहाँ 7 ऐसे मौके हैं जब मुसलमान के लिए खामोशी बेशकीमती होती है। गीबत और बहुतान से बचने के लिए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो अच्छी बात कहे या खामोश रहे। गीबत और बहुतान इस्लाम में बड़े गुनाह हैं। ये मुसलमान समुदाय में विभाजन पैदा करते हैं और लोगों की इज्जत को नुकसान पहुंचाते हैं। जब बातचीत गीबत की तरफ जाए, उस वक्त खामोशी इख्तियार करना अपने आप को गुनाह से महफूज रखने और एकता बनाए रखने का जरिया है। गुस्से के लम्हात में जब गुस्सा आता है तो अक्सर जल्दी में कही गई बातें बाद में अफसोस का कारण बनती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा दिया, अगर तुम में से कोई गुस्से में आए तो खामोश रहे। गुस्से के वक्त खामोशी इख्तियार करना ठंडे दिल से सोचने का मौका देता है और नुकसान पहुंचाने वाली बातों को कहने से रोकती है। शक में रहने के लम्हात में कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि जो हम कहने वाले हैं वो फायदेमंद है या नुकसानदायक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया कि वो छोड़ दो जो तुम्हें शक में डाले और वो इख्तियार करो जो शक में न डाले। जब हमें अपने अल्फाज के फायदे या सच्चाई पर शक हो तो खामोश रहना हिकमत का अमल है जो हमें गलत जानकारी फैलाने से बचाता है। कुरान और हदीस सुनते वक्त, कुरान की तिलावत या हदीस सुनते वक्त खामोशी अदब और इज्जत का अमल है। अल्लाह कुरान में कहता है, सूरह अल आराफ आयत 200 में, जब कुरान की तिलावत की जाए तो उसे ध्यान से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए। तिलावत के वक्त खामोशी हमें अल्लाह के कलाम को समझने और दिल में उतारने का मौका देती है। बात इबादत और तफक्कुर के वक्त, इबादत के वक्त जैसे नमाज में सूरह अल फातिहा के बाद एक छोटा सा वक्फा होता है। ये खामोशी हमें पढ़ी हुई आयतों पर गौर करने, अल्लाह की हाजिरी को महसूस करने और उससे रहनुमाई तलब करने का मौका देती है। दूसरों की बात सुनते वक्त, इस्लाम में बातचीत के अदब में दूसरों की बात को ध्यान से सुनना शामिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो अच्छी बात कहे या खामोश रहे। सुनना एक फाल अमल है जो खामोशी तलब करता है। ये बोलने वाले के लिए इज्जत है और हमें दूसरों को समझने का मौका देता है। गम और तकलीफ के लम्हात में, तकलीफ और गम के लम्हात में खामोशी एक मजबूत तरीका हो सकती है। कभी कभी अल्फाज हमारे जज्बात को बयान करने के लिए काफी नहीं होते। इस्लाम हमें इन लम्हात में सब्र इख्तियार करने की तलकीन करता है, जैसे कि कुरान में सूरह अल बकरा आयत 153 में आता है, ए ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद लो, निसंदेह अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। गम के लम्हात में खामोशी सब्र का एक तरीका है और अल्लाह के सामने अपनी अर्जियों और यादों के साथ अपने दर्द का इजहार करना है। नतीजा बेशक कई लम्हात में खामोशी एक मुसलमान की जिंदगी में सोना है। ये हमें जुबान पर काबू रखने, गुनाह से बचने और रूहानी तरक्की को बढ़ावा देने में मददगार है। इन 7 स्थितियों में खामोशी इख्तियार करके हम न सिर्फ अपने आप को महफूज रखते हैं, बल्कि दूसरों के साथ अपने संबंधों में इज्जत, अमन और तवज्जो का माहौल बनाते हैं और अल्लाह की इबादत में ज्यादा गहराई और इखलास लाते हैं। अल्लाह हम सबको हिकमत दे कि कब बोलना है और कब खामोश रहना है और हमारे अल्फाज को ऐसा बनाए जो उसे पसंद आए। आमीन।